बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, कोरोना को लेकर जो हमारे मसाइल हैं, यानी कि कोरोना की जो तीसरी लहर थी नहायत ही ख़तरनाक थी, इसको लेकर लाहौर इंतज़ामिया कितनी अलर्ट थी और अब कितनी अलर्ट है। आज हम मौजूद है रावी टाउन में LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बाहर। अंदर जाएंगे, यहाँ पर बूस्टर वैक्सीन भी लगाई जा रही है, उसका भी अमल जारी है। लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया किस तरीके के साथ काम कर रही है, लोगों का कितना रश है और वैक्सीनेशन का जो अमल है वो किस तरह जारी है। अंदर जाएंगे, इनसे बात भी करेंगे यहाँ की इंतज़ामिया से और कोशिश करेंगे लोगों से भी बात करें। इसके बाद हम जाएंगे लारी अड्डा, जो कि मुसाफिर हजरात लाहौर से मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ जाते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उनकी भी इंस्पेक्शन होगी बाकायदा इंतज़ामिया के साथ, हम लोग वो कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अंदर जाकर आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। हम लोग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर आ चुके हैं। ये एक वैक्सीनेशन सेंटर है, बाकायदा से आप देख भी सकते हैं। इस साइड पर भी काउंटर लगा हुआ है और इस साइड पर भी काउंटर है और सामने भी जवान बड़े अलर्ट बैठे हैं। लोगों की तादाद बहुत कम है यहाँ पर जो वैक्सीन लगवाने वाले हैं, उनसे मैं बात करूँगा फर्दर। मैं सबसे पहले ये कोई है जो बताएगा कि ये काउंटर किन लोगों के लिए? भाईजान आप आ जाइएगा। कैसे हैं आप क्या हैं यहाँ पर? मैं सुपरवाइज़र हैं। ये जो काउंटर है जहाँ पर ये फीमेल भी बैठी हैं, मेल भी बैठे हैं, ये किस पर? ये लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, वैक्सीन लगाने के लिए। ठीक है। यहाँ पर उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है या यहाँ पर लगाई जाती है? जी, यहाँ पे जब विजिटर आता है ID कार्ड देता है, यहाँ पे डाटा पुट किया जाता है। ठीक है। देन स्लिप निकलती है, स्लिप के बाद डोज लगती है। ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, काउंटर नंबर 8, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10। वो जब स्लिप निकलती है, हम स्लिप के ऊपर लिख देते हैं कि इस काउंटर से स्लिप निकली हुई है। ठीक है। स्लिप यहाँ से निकलेगी? ठीक है। अगर सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए या बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए आए तो सबसे पहले रब्ता कहाँ किया जाएगा? किसी भी काउंटर पे। किसी भी काउंटर से किया जाएगा। आज लोगों की तादाद बहुत कम है। ये कम ही है मोस्टली। अच्छा, वैसे क्या हालात है यहाँ के इस सेंटर के? सेंटर के बस आ रहे हैं लोग, ये कि बिल्कुल कम नहीं है। अच्छा। वक्फे से आ रहे हैं लोग, कोई 2 आगे 3 आगे, सारा दिन चलता रहता है। अभी तक कितने लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है सुबह से लेके अब तक? वो तो काउंट करेंगे। ये अंदर स्टाफ बैठा है, DDHO का हेल्थ स्टाफ अंदर बैठा है, वो आपको बताएंगे। हाँ, वो बता सकते। लेकिन आ रहे हैं लोग? जी बिल्कुल आ रहे हैं। जिसमें अच्छा, बच्चों की कितनी तादाद है? बच्चों की भी रूटीन वाइज जिस तरह बड़े लगवा रहे हैं बूस्टर डोज मोस्टली लोग। ये जो काउंटर है ये भी इसी पर? जी बिल्कुल, ये भी इसी के लिए। अच्छा, वैक्सीनेशन का जो अमल है वो कहाँ पर जारी है जहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है? वैक्सीनेशन इधर यहाँ पे ब्लड प्रेशर वगैरह और चेक होता है और इसके अलावा फिर वहाँ पे स्टम्प। सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक होगा? ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो नहीं लगेगी? नहीं, फिर हाई होगा इस पर नहीं लगेगी। कितना ब्लड प्रेशर होगा तो वैक्सीन लगेगी? वो तो ब्लड प्रेशर वाले ही बता सकते हैं। वो बताएंगे आप? ठीक है। तो आपका जो काम है इस चीज़ को चेक करना? इस चीज़ को चेक करना मेरा ये स्टाफ है। ठीक है। मैं इस काउंटर वाले भाई के पास जाऊंगा, थोड़ा सा इनसे बात करूंगा। मेरे भाई, आपके पास अगर कोई आता है, आपके सिस्टम तो अभी इस वक्त बंद है, तो क्या करते हैं? सर सबसे पहले उनका ID कार्ड लेते हैं और उनसे इनको लेते हैं कि उन्होंने वैक्सीन कौन सी लगवानी है। अच्छा। और उसके बाद जैसे वो कहते हैं हमने बूस्टर लगवानी है, तो बूस्टर में भी मुख्तलिफ वैक्सीन है, वो पूछते हैं कि किस लिहाज से लगवानी है, किस कंट्री के लिहाज से। मसलन मैंने UK जाना हो या सऊदीया जाना हो तो मैं कौन सी लगवाऊंगा? सर बेसिक आम तौर पर फाइजर चल रही है, उसके अलावा आप एस्ट्राजेनेका भी लगवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, अगर मैंने UK जाना हो तो UK के लिए फाइजर बेहतरीन वैक्सीन। फाइजर बेहतरीन है। अगर मुझे UK जाना हो और मैंने कोई गलती से कोई और लगवा ली हो तो फिर मैं नहीं जा सकता? सर जा सकते हैं, आपको फिर वेट करना पड़ेगा। अगर आपने बूस्टर कोई और लगवा लिया ना तो फिर आपको उसमें डिलीट वगैरह करवाना पड़ेगी वैक्सीन। वो हमारे मेन ऑफिस से होगी, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट से। वहाँ से अपना वो डाटा ख़त्म करवाना पड़ेगा, फिर वो लगवानी पड़ेगी? जी, उसके बाद फाइजर लगेगी। फिर वो फाइजर की लगेगी? जी। अच्छा, तो उस बूस्टर की बात ही होगी। अच्छा, वो मैं आपसे बात कर लेता हूँ बूस्टर पर। अच्छा, तो फिर वो लगवा के फिर हम जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप फिर जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बूस्टर जो वैक्सीन है वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन तो हो रही है और लोगों को लग भी रही है, और बूस्टर जो वैक्सीन है, मैं इनसे बात करूँगा। मेरे भाई, बूस्टर जो वैक्सीन है इसका अमल दखल क्या है हमारे जिस्म पर और ये क्यों इतनी ज़रूरी है? ये बूस्टर बेसिकली बूस्टर सिर्फ नाम दिया गया, फाइज़र की डोज़ को ही बूस्टर कहते हैं। बूस्टर डोज़ कोई भी हो सकती है क्योंकि कंट्री पे डिपेंड करता है। अगर चाइना जाना है तो वो चाइनीज़ वैक्सीन लगती है एज ए बूस्टर, साइनोफार्म, साइनोवैक। ठीक है। अगर कहीं अमेरिका वगैरह या किसी यूरोप कंट्री में जाना है तो फाइज़र वगैरह वो एज ए बूस्टर लगती है। अच्छा। बूस्टर सिर्फ नाम दिया गया है, डोज़ कोई भी आप लगवा सकते हैं एज ए बूस्टर। अच्छा जी। मैंने अभी जैसे भाई से बात की, अगर मैंने UK जाना हो तो वो जो पहला डाटा है वो डिलीट करना पड़ेगा
और जो फाइज़र की है वो लगवानी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली होता है कि कई लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन लगा ली है मिसाल के तौर पे, और यूरोप जाना, वहाँ पे वो एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है। उसके बाद आफ्टर अगर तो 6 मंथ हो चुके हैं तो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने ओपन किया है कि उनको एज ए बूस्टर बिल्कुल फ्री लगेगी। अच्छा। अगर किसी ने बाहर जाना, उनके पास वैलिड वीज़ा है, पासपोर्ट है, उनको बूस्टर डोज बिल्कुल फ्री लगेगी। वो लगती है सेकंड डोज के 28 दिन के बाद। अच्छा। अगर चाइनीज़ लग गई है तो 28 दिन के बाद वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अच्छा, वो 28 दिन का अमल है? जी, 28 दिन करना पड़ेगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर वाले के पास जाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे जहाँ पर वो वैक्सीनेशन हो रही है। आ जाइए जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। बैठे नहीं, आपका नाम क्या? मेरा नाम साजिदा। क्या चेक करती हैं? और सबसे पहले अगर कोई पेशेंट कोई आता है वैक्सीन लगवाने के लिए तो बीपी कितना होना चाहिए, बुखार कितना होना चाहिए? जी, नॉर्मल टेम्परेचर जो है उसका हम चेक करते हैं 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। ठीक है। हम पहले पेशेंट की स्लीप चेक करते हैं। ठीक है। स्लीप उसकी जो है उस पर नाम, पेशेंट का नाम पूछते हैं कि वही पेशेंट है। उसके ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, पल्स चेक। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, यानी कि हाई नहीं होना चाहिए और ना लो आना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए। 90/60 हो या इससे लो हो तो फिर हम उनको वैक्सीनेशन के लिए आगे रेफ़र नहीं करते। आगे रेफ़र ही नहीं करते आप? ठीक है, यानी कि ये दो चीज़ें इतनी ज़रूरी, नॉर्मल होनी चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए। अगर फीवर भी है पेशेंट को तो तब भी नहीं लग सकती। अगर फीवर है तो अगर लगेगी वैक्सीन तो क्या उसका नुकसानात है? जी, उसके नुकसानात हैं। उससे मतलब वैक्सीनेशन का तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब शुगर का अगर कोई पेशेंट हो तो उसको भी लग रही है, उसका शुगर से कोई लिंक नहीं है। उसका कोई लिंक नहीं? जी। शुगर के पेशेंट से ये है कि हाई लेवल पे शुगर है तो फिर हम पहले शुगर कंट्रोल करेंगे, उसके बाद वैक्सीनेशन लगाएंगे। अच्छा, अगर कोई फ़र्ज़ करो कोई शख्स वैसे ही बीमार है कि उसको कोई और बीमारी है, शुगर के अलावा कोई भी बीमारी है उसको, तो क्या उसको भी लग सकती है? जी, सबको लग सकती है। अच्छा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, किसी भी बीमार शख्स को लग सकती है? जी। क्योंकि इसने आप जिस्म में जाकर अपना काम करना है। इसने अपना काम करना है, बाकी जो डिजीज़ हैं वो और लिंक है उसका। अच्छा। हाँ जी। ठीक है जी। तो आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? कब हमारी से कब तक होती है? ये 8 से 3 बजे तक और फिर 3 से 10, आज 2 कितने शिफ्ट लोगों है। का बीपी चेक किया आपने? आज तकरीबन आ गए हैं 10 आ गए 10 लोग आ हैं जिनका गए। मैंने चेक किया तो है। क्या था उनका बीपी? उनका बीपी नॉर्मल था, आज कोई नहीं ऐसा। 10 के 10 का? जी, नॉर्मल था। तो उनको लग चुकी होगी? जी, लग चुकी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये था यहाँ पर डिपार्टमेंट ब्लड प्रेशर चेक करने का। यहाँ पर बहनें बैठी हुई थी। भी मौजूद होता है इधर, कोई अगर कोई बंदे को कोई मसला हो तो डॉक्टर साहब भी मौजूद होते हैं इधर। यानी कि उसको कोई ज़्यादा बीमारी हाँ जी, हो, कोई इस हाँ तरह का हो तो वो चेक, उनसे भी बात करेंगे हम। हाँ जी। अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? इधर जहाँ वैक्सीन लगती है। अच्छा, जहाँ पर वैक्सीन लगती है। ये जी वैक्सीनेशन का जो अमल है जहाँ पर लगती है, ये आप बाकायदा दिखा सकते हैं। पीछे से दिखाएं सारा, कितने लोग यहाँ पर, कितना स्टाफ मौजूद है? तकरीबन इधर से 10 स्टाफ मौजूद है, 10 लोग मौजूद होते हैं एक टाइम में ना। एक टाइम में 10 लोग हैं। अगर रश भी हो जाएगा तो ये लोग कवर कर लेंगे? कवर कर लेंगे। इसमें मेल भी है, फीमेल भी? जी। ठीक है। अब वो मेरा भाई मेरा ख्याल लगवा रहा है हाँ वैक्सीन। जी, इधर आ जाओ। अच्छा, इस भाई को वैक्सीन लग रही है। और मेरे भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक है? जी शुक्र। नाश्ता वगैरह किया? जी बीपी चेक हो गया आपका? जी हो गया। नॉर्मल है? जी। ठीक है। कौन सी लगा रहे हैं आप वैक्सीन? बाहर की लगवाना। कहाँ जाना है आपने? मलेशिया। मलेशिया जाना है जी। आपने? अच्छा, ठीक है। तो इसको कौन सी लगेगी ये मलेशिया? फाइजर लगेगी, अमेरिकन। अच्छा, वो यूरोप वाली साइड पर जाना होगा। हाँ जी, हाँ जी। ये 270 मुल्कों में सफ़र कर सकते अच्छा, बाज़ औक़ात लोग नहीं लगाते तो बाहर जाने के लिए वो आ जाते हैं बगैर पूछे तो? हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता सर, ये वैक्सीन लगवानी पड़ती है क्योंकि एंटीबॉडीज़ टेस्ट होता है इनका ना। वो तो ज़रूरी है ना। अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने बाहर ना जाना होता तो फिर तो आपने नहीं लगवानी? नहीं, फिर भी हमने लगवानी थी, फिर अब पाकिस्तानी लगवानी थी ना। अच्छा, फिर पाकिस्तानी लगवानी जी। थी। ठीक है जी। तो अभी इसको वैक्सीन, अच्छा ये जो वैक्सीन है ये आप किस टेम्परेचर में रखते हैं और ये कहाँ रखते हैं? ये स्पेशल फ्रीज़र बने हुए हैं इनके लिए, उसमें सेव करते हैं ये। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि इनके लिए स्पेशल टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना चाहिए? इसमें तकरीबन 6 से 7 टेम्परेचर चाहिए होता है। अच्छा, यानी कि 6 से 7। फ्रीज़र से अच्छा फ्रीज़र होता है ये। अच्छा, ये बना ही इन चीज़ों हाँ के जी, लिए ये मेडिकेटेड होता है। मेडिकेटेड होता है। ये फ्रीज़र मेडिकेटेड होता है। यहाँ पर 10 लोग मौजूद हैं और अभी जैसे कि इस जवान ने वैक्सीन लगवा ली है और इसने जाना था मलेशिया, तो इसके लिए फाइज़र की लगी है। और ये भी मौजूद है यहाँ, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रान साहब क्या हाल है, तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है?
सुबह से कितने लोगों को टीका लगा चुके हैं? ये सुबह के 2 आए हमारे, ये मॉडर्ना की ज़रा डोज कम हुई है ना। आपके पास कौन सी है? मॉडर्ना। ये कहाँ जाना हो तो लगेगी? ये बाहर मुल्क में जाना है। कौन से मुल्क? किसी में भी जाएँ, अरब वाली साइड पर, अरब वाली जाएँ, दुबई जाएँ, जिधर मर्जी जाएँ वो। तो ये मडोना लगेगी, मडोना आउट ऑफ कंट्री की। ठीक है। अच्छा, ये मुख्तलिफ काउंटर्स वाले बैठे हुए हैं जिनके पास मुख्तलिफ वैक्सीन। अच्छा, ये कौन कौन से हैं यहाँ पर? यहाँ पे मॉडर्ना है, आस्ट्रा है, ठीक है, और दूसरी साइनोवेक है, साइनोफार्म ठीक है, है, स्पुतनिक है, ठीक है, साइनोवेक है। अच्छा, सारी वैक्सीनें लग रही हैं तो हमारे। हमें आप लोग पहले पूछते हैं कि भाई आपने कौन सी लगवानी है, ऐसे पूछा जाता है? ये वो पहले उनकी एंट्री हुई होती है, जो बाहर जाने के लिए आते हैं ना, वो पहले आपके पहले पर्ची पे लिखवा चुका, काउंटर पे बताते हैं कि मैंने बाहर जाना है, मैंने कौन सी लगानी, तो आप पढ़ लेते हैं? हाँ जी, जो वो रिकमेंड करते हैं आप उसको उस काउंटर पे? हाँ जी, उस काउंटर पे भेज देते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 10 जो काउंटर लगे हैं ये मुख्तलिफ वैक्सीनेशन। हाँ जी, मुख्तलिफ वैक्सीनेशन, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज भी आ रही है ना बीच में, अच्छा, उसके भी साथ होते हैं ना, वो लहदा होती है। लदा हाँ जी, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ेंगे। ये था जी इनका वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है। 10 मुख्तलिफ काउंटर यहाँ पर है। आपने किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में भी जाना है तो यहाँ से आपको उसी हिसाब से वैक्सीन लगेगी और बाकायदा यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। इनकी ड्यूटी कब तक है सर? इनकी सुबह 8 से ड्यूटी शुरू होती है, 3 बजे एक शिफ्ट खत्म हो जाएगी, 3 बजे से रात 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट चलेगी। ठीक हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे सर? अब हम स्टोर में चलेंगे। अच्छा, इस साइड पर जाएंगे जहाँ पर स्टोर है। क्या सूरत हाल है वैक्सीन की? यहाँ पर पेशेंट वगैरह आते हैं और आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या है सर? रिएक्शन अगर होता है तो हमने वो मैनेज करना है। रिएक्शन किस किस्म का? रिएक्शन मतलब ज़्यादातर तो रिएक्शन नहीं होते, ठीक है, ज़्यादातर मेनली पेन होती है उनको। ठीक है। अगर मेरे जिस्म में दर्द हो जी और मुझे हल्का सा टेम्परेचर भी हो, फिर आप पैनाडोल खाएंगे। पहले पैनाडोल खाऊंगा, पैनाडोल खाएंगे, फिर उसके बाद मुझे वैक्सीन लगेगी? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन खाने से पहले आप पैनाडोल खाएं। अच्छा, अगर आपको बुखार होता है या पेन होती है फिर आपने पैनाडोल खानी है। ठीक है। अक्सर लोगों को नहीं होता, गिने चुने लोग हैं जिनको इसकी रिएक्शन होता है। अगर बुखार होगा, जिस्म में दर्दें होंगी तो मुझे टाइम दिया जाएगा? नहीं, फिर आपको हम मेडिसिन लिख देंगे, ठीक है, वो आप जाके लेके खा लीजिएगा। और वैक्सीन भी लग जाएगी? वैक्सीन भी लग जाएगी। उसका कोई साइड इफेक्ट? साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए हमारे पास है, हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। ठीक है। हमने एड्रेनलिन सारा कुछ रखा हुआ है कि अगर उनको रिएक्शन हो जाए तो हम उसी वक्त उनको 3 cc एड्रेनलिन लगा देंगे, उनका रिएक्शन ठीक हो जाए। वो उस मर्ज़ के लिए जो आप कह रहे हैं? जी, वो अच्छा, वैक्सीनेशन के जो कंपोनेंट है ना उससे रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है, वो भी चांस है। अच्छा, कितने परसेंट हमारे पास किट है? कितने परसेंट चांस है? कितने परसेंटेज इसकी बहुत कम है, क्योंकि आज तक अभी कोई आए 40% लगा लें? 40 भी बहुत कम है कि जब से मैं यहाँ पे हूँ अब तक रिएक्शन तो कोई भी नहीं। अभी तक आपकी यहाँ मौजूदगी में कोई रिएक्शन नहीं होता? ठीक। अगर रिएक्शन हो जाए तो किस किस्म का रिएक्शन होता है? रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि बंदे को बुखार हो सकता है, ठीक है, या उसको पेन हो सकती है। ठीक है। कोई क्रिटिकल पोजीशन? क्रिटिकल आज तक कोई नहीं। क्रिटिकल नहीं है, बस नॉर्मली या बुखार होगा? जी, ठीक है। अगर कोई शुगर का पेशेंट हो तो? शुगर के पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि पहले वो अपनी शुगर मेंटेन करे। ठीक है। इसी तरह ब्लड प्रेशर का है, उसका ब्लड प्रेशर पहले चेक किया जाए। ठीक है। अगर तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करने की हदायत दी जाएगी। ठीक है। ब्लड प्रेशर वो मेंटेन करेगा, चार्ट बना के लाएगा। ठीक है। हम उसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद उनको वैक्सीनेशन। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं छोटे, अब तो बच्चों को भी वैक्सीनेशन का अमल है वो जारी। मुझे ये बताइएगा कि खसरे वाले जो बच्चे होते हैं जिनको खसरा होता है या और कोई बीमारियाँ होती हैं तो उनको कैसे देखते हैं बच्चों को लेकर? बच्चों का भी वैसे स्टार्टिंग में मीजल रूबेला कंप्लेन उनकी पहले शुरू हुई थी। अच्छा, लेकिन मीजल रूबेला से 14 डेज के बाद शुरू होगा। ठीक है। अगर उनको अच्छा, इस वैक्सीन का बच्चों के जिस्म पर कितना असर पड़ता है? अगर बड़ों का रिएक्शन होता है, अगर बच्चों को रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा सर? बच्चों को भी हम पैनाडोल ही देंगे, उनको भी रिएक्शन इसी सूरत का ही होगा। इसी सूरत का होगा? इसी सूरत का होगा, इससे ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा, बस मतलब कि बुखार हो जाएगा और बुखार हो जाएगा या दर्द हो जाएगा। उस सूरत में आप पैनाडोल वगैरह खाएंगे तो उससे बस, या बॉडी एक्स के लिए हम कोई और भी दे सकते हैं, न्यूब्रोल भी दे सकते हैं। ठीक है, उससे ठीक हो जाता है यानी? बिल्कुल कंट्रोल। मजीद आगे खदशा नहीं है इसका कोई? चलें जी, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये जी डॉक्टर साहब यहाँ पर अवेल हैं और कोई मसले मसाइल हो किसी को तो आकर इनसे चेकअप करवा सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर कौन बैठा होता है सर?
ये मेरे भाई क्या करते हैं? भाईजान आप अपना नाम बताएं पहले। वकास भाई, आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या और आप यहाँ पर क्या मेंटेन करते हैं? सुबह 8 बजे से सर हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है और 3 बजे तक इवनिंग शिफ्ट आ जाती है सर। ठीक है, करते क्या है यहाँ पर? मैं स्टोर इंचार्ज का उनका असिस्टेंट सर। यानी कि जो वैक्सीन यहाँ पर पड़ी हुई हैं वो उसका आपके पास मेंटेन हिसाब किताब है, कितनी पड़ी हुई है, कितनी लग चुकी हैं? जी सर, और यूसी को हम डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारा। यूसी लेवल पर आप लोग यहाँ से भेजते हैं? अच्छा, फ्रीज़र में भी यहाँ पर है पड़ी हुई है? जी सर, पड़ी हुई है। ठीक है जी, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ये था वैक्सीनेशन सेंटर और LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रावी टाउन। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, ये बताना बहुत ज़रूरी था कि हम लोग बाज़ औक़ात डरते हैं कि भाई वैक्सीनेशन सेंटर के नाम से कि हम जाएंगे हमें वहाँ पे वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन वहाँ पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये गलत फहमियाँ दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए और आपको दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग आएँ, वैक्सीन लगवाएं, ये हमारे लिए ही अच्छा है, हमारे फ़ायदे के लिए ही है। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, स्टाफ यहाँ पर मौजूद है जो हर वक्त अलर्ट रहते हैं आपकी खिदमत के लिए। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद जो मालूमात होगी आपको देंगे। लारी अड्डा हम लोग पहुंच चुके हैं। महकमा सेहत की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और ये न्यू मुसाफिर खाना है। यहाँ पर लोग मौजूद है जो पाकिस्तान के यानी कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए लोग यहाँ से जाते हैं। उनकी वैक्सीनेशन चेक की जाएगी, यानी कि उनको चेक किया जाएगा कि क्या उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं, उनके पास कार्ड है या नहीं। अगर कार्ड नहीं है तो फिर बाकायदा उनके पास एक मैसेज होगा जो कि महकमा सेहत की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आता है। तो यहाँ पर लोग मौजूद है। मेरे भाई बात सुने, कितने लोगों को अभी तक चेक कर लिया यहाँ पर? काफ़ी लोगों को चेक कर। आए ज़रा हमारे साथ चेक करें ना, लोगों को चेक करें। बट साहब लोगों पूछ लें जो बैठे हुए हैं जिन्होंने जाना है। हाँ, वैक्सीन लगी हुई है आपको? आईडी कार्ड दिखाएं, कब लगी थी? वैक्सीन का वैसे तो कार्ड ही बनाया मैंने, टीका लगा हुआ मेरे। हाँ, एक लगी है, 2 लगी हैं आपको डोजें? जी, कार्ड नहीं बना मेरा। आईडी कार्ड दिखाएं। फिर आईडी कार्ड को कैसे चेक किया जाएगा? आईडी कार्ड को हम लोग शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के 1166 पे सेंड करते हैं। उससे हमें मैसेज आता है, तस्दीकी मैसेज, कि इस बंदे को कौन सी वैक्सीन लगी हुई है। अगर एक लगी है तो एक का आ जाएगा और साथ दूसरी का टाइम दे दिया जाएगा कि इस तारीख को दूसरी वैक्सीन लगेगी। और अगर दोनों की आ गई है तो फिर नीचे लिखा आएगा कि आपका कोर्स मुकम्मल हो चुका है। और 2 डोजें लगने के बाद 6 मंथ का टाइम होता है बूस्टर डोज का। अगर किसी को साइनोवैक लगी है 6ठे माह में 2021 में, तो वो 12वें मंथ में फिर वो अपनी बूस्टर डोज लगवाएगा। अभी आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, तस्वीर लेके फिर हैं? हाँ जी। कहाँ कितने रहे हैं? मैं गरीब बेटा। नहीं याद नंबर, आईडी कार्ड नंबर ऐसे ही होना है? हाँ जी, मैं ऐसे होना। आईडी कार्ड के पास नहीं है अभी मेरा ख्याल। आईडी कार्ड अपने पास रखा करो, ठीक है? ये आपकी आइडेंटिटी है ताकि आपको पता चले कि आप इस मुल्क के शहरी हो, ठीक है? अब हमें ऐसे कैसे वेरीफाई होगा कि आपको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी हुई? हम ज़ुबानी तो नहीं ना देख सकते, हम चेक करेंगे आपको। आप किधर जा रहे हैं? बखर। कब लगी आपको वैक्सीन? लगी है? हाँ, पहले लगी हुई है। वो है आपके पास कार्ड वगैरह? कार्ड है बस? कार्ड है बिल्कुल। दिखाएं ज़रा कार्ड। आप हुक्म करें मुझे दे दें, मैं आपको बताता हूँ तफसीलन। आप मुझसे ऐसे बात कर लें, आप मुझसे ऐसे बात कर लें। आपको वैक्सीन लगी है नहीं? प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया है, ठीक है? फर्स्ट वो डोज लग गई है, सेकंड भी लग गई है। ये महकमा सेहत की तरफ से है, पंजाब की तरफ से है। शनाख्ती कार्ड है आपके पास? कार्ड इस वक्त तो नहीं अवेलेबल। शनाख्ती कार्ड नंबर याद है आपको? लिखो जी। 103। हाँ जी, 38। ये चेक करो जी भट्ट साहब। ये आपका है जी? 07081। ठीक है जी, ये कार्ड है इसके पास और ये इसको साइनोफॉर्म की दोनों डोजें लग चुकी हैं। ठीक है।
ये 8वें माह में एक लगी है, सेकंड उसको 9वें माह में लगी है। 28 दिन का प्रोसेस होता है जो वैक्सीन का जो होता है सेकंड एडमिशन। अब इसका टाइम 6 माह बाद आएगा, यानी इसको तीसरे महीने की डेट को लगेगी बूस्टर डोज साइनोफार्म की, तो इसको बूस्टर के लिए एप्लीकेबल है। ये इनको साइनोवैक लगी है, मैसेज आ गया भाई का 11:66 पे मैसेज हमने सेंड किया है, ठीक है। इन भाई को लगी, अभी प्रॉपर मैसेज आता पता चलेगा कि फर्स्ट लगी है, सेकंड लगी है, कंप्लीट हो गया। अभी आता है 2 मिनट, ये आ गया। वैक्सीनेशन का मुकम्मल है, इसको लगी हुई है। हाँ जी, दोनों डोजें लगी हुई हैं। ऐसे चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये था नया मुसाफिर खाना, और यहाँ पर जो लोग आए हैं जो मुख्तलिफ शहरों के लिए जाते हैं उनसे तो बातचीत हो गई है। अब बसेस के अंदर कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, महकमा सेहत की टीम हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। सर, इनकी इंतज़ामिया से बात करें कि हमने अपना प्रोसेस करना है, चेक करना है, हम महकमा सेहत की तरफ से। जी जी बिल्कुल करें ज़रा, हम आपको फॉलो करते हैं। अड्डे वाले से जो भी करनी बात भाई, महकमा सेहत की तरफ से हैं, वैक्सीनेशन चेक करनी है। ठीक हो गया। मेरी टीमें यहाँ पर वैक्सीनेशन आगे भी करती रही। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग जब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पूछते हो, हाँ जी, हाँ जी, कि वैक्सीन लगी हुई है, किसको नहीं लगी हुई, हाँ जी, ठीक हो गया। उसके अलावा जी हमारा ये प्रोसेस होता है कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी किट्स वगैरह लगाई होती हैं, जिसमें हमारे पास एक होता है स्किल पर्सन और 7 सोशल मोबिलाइजर्स होते हैं, जो कि गाड़ियों में ऊपर चढ़ते हैं, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, 11:66 पे मैसेज करते हैं। जिसको वैक्सीन नहीं लगी होती उसको हम लोग गाड़ी से उतरवाते हैं, पहले वैक्सीनेशन करवाते हैं और उसके बाद अभी चलें गाड़ी में। जी जी चलें, आ जाइए। बस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर मुसाफिर जो कि मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाती हैं उनसे बात करेंगे क्या उन्होंने वैक्सीनेशन का जो अमल है वो मुकम्मल किया या नहीं, क्योंकि ये गाड़ी चकवाल की तरफ जा रही है। बट साहब कैसे चेक करेंगे? सर, ये हमारा एक लड़का है, ये यहाँ पर अब शनाख्ती कार्ड वगैरह वेरीफाई करेगा, उसको 11:66 पे मैसेज करेगा, तो उससे हमें पता लगेगा क्या इस बंदे ने की वैक्सीन कौन सी लगी हुई है, क्या इसका डोज प्रोसेस मुकम्मल हो गया हुआ है या एक लगी है या कोई भी नहीं लगी। वो मैसेज के ज़रिए हमें मालूमात मिल जाती हैं, और जैसे ही हम लोग मालूमात लेते हैं अगर उसका मुकम्मल है तो हम लोग नेक्स्ट तरफ मूव कर जाते हैं। और अगर किसी को वैक्सीन एक लगी है फिर हम उसे कहते हैं कि हमारे सामने किट लगी है, पहले आप वहाँ से वैक्सीनेशन अपनी पूरी करवाएं, फिर आप गाड़ी पे बैठें। ठीक है जी, हम आगे बढ़ेंगे, उनसे ज़रा बात कर लें। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? चकवाल सर। वैक्सीन लगवाई आप? जी जी लगवाई। दोनों लगवाई हैं। आप किधर जा रहे हैं? कलर का चक वो वैक्सीन लगाई है? वैक्सीन कार्ड तो घर पे लगाई है। आईडी कार्ड है अभी आप? घर पे। दोनों चीज़ें घर पर हैं। तो बस में कैसे बैठ गए हो? बस में बैठ तो गया ना, घर रह गए। घर रह गए, दोनों चीज़ें घर रह गए। ये कह रहे हैं कि मेरा आईडी कार्ड भी घर पे है और वैक्सीन वाला कार्ड भी घर पे है, लेकिन अभी कहता है मैंने लगवाई है। इसका कैसे? आपको शनाख्ती कार्ड नंबर ज़बानी याद है? नहीं याद? तो आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो विदाउट शनाख्ती कार्ड? अगर आपके साथ कोई सान्या हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो कैसे आइडेंटिटी आपका पता चलेगा कि आपकी कहाँ के हो, आपसे रब्ता कैसे कोई करेगा? आपका शनाख्ती कार्ड ही प्रूफ नहीं है आपके पास। आप दूसरे शहर से जा रहे हो ना और आ रहे हो, तो आपका काम बनता है आप अपनी आइडेंटिटी अपने पास रखें। हमें कैसे पता लगेगा कि आप नहीं, आप अपना आईडी कार्ड अपने पास रखा करें। ये इंतजामिया से बात करते हैं बात। आपने सर लगवा ली है? जी जी लगाई। आपके पास है कोई प्रूफ? जी जी प्रूफ है, मैं आर्मी पर्सन हूँ। अच्छा ठीक है, आपने लगवा ली है? मेरे यार भाईजान नहीं लगा, नहीं लगा है। नहीं लगाई? नहीं लगा। तो ये भाई ने नहीं लगाई जी वैक्सीन? आईडी कार्ड वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है? नहीं लगवाया नहीं। आईडी कार्ड है तो आपने क्यों नहीं लगवाया? भाईजान ऐसे है ना, हमने उधर से चकवाल से लाहौर शाहजोर में किया ना, ऐसे चाइना, ठीक है ना, कार्ड भी है, ठीक है, पर लेकिन ये वैक्सीन नहीं लगवाया। तो वैक्सीन के बगैर आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? बस यार ये उधर ही बता रहा हूँ। आप तो लोगों को कोविड फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह तो अलाउ नहीं है। आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। गवर्नमेंट बड़े इनिशिएटिव ले रही है, एड्स दे रही है, अवेयर कर रही है आपको कि कोविड वैक्सीन लगवाएं। लगा जाए, लेकिन बस थोड़ा सुस्त कर दिया ना। अभी आए, उतरे नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए। बेटा ये इनको साथ लेके जाएं, इनको ले जाएं, बाकी चेक कर लेते हैं। बट साहब ये इनको ले जाते हैं, आप हम आगे चले जाते हैं। इनको नहीं लगा था जी, अब इनको लेकर जा रहे हैं। इनको अभी वैक्सीन लगाई जाएगी और ये बहुत ज़रूरी है।
चाचा वैक्सीन लगी है? हाँ लगी हुई, 2 दफ़ा लगवाई है। 2 दफ़ा लगवा ली है? हाँ जी लगी हुई है। इनकी भी लगी हुई है, आपकी लगी हुई है? ये लगी, मेरी लगी हुई है। ये इस बच्चे की ना 28 तारीख को लगेगी दूसरी डोज। जी 28 तारीख को, ठीक है। हाँ भाई सोना जी वैक्सीन नहीं बना हुआ मेरा तो। लाई भी नहीं होनी? नहीं, उम्र नहीं, 16 साल है। इसने भी नहीं लगवाई। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल है, तो आपका बेफार्म भी नहीं बना हुआ, तो आपने क्यों नहीं वैक्सीनेशन लगवाई अभी तक? वो उस्ताद ने लगवाई हुई है ना। उस्ताद क्या करते हो? रिहाइश है आपकी? यहाँ पे काम करने आते हो? इधर रिहाइश है, तो अब आप किधर जा रहे हो? हम काम पे जा रहे हैं, कलर कार है। तो आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? मोटरवे पे इंटरचेंज पे होते हैं। हाँ उधर वर्कशॉप बनी हुई है ना। तो आप ऐसा करो, हमारा एक प्रोसेस होता है, आप जाके वैक्सीन लगवाओ, अपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाओ और अपना फ़ोन नंबर लिखवाओ जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है? तो आपकी वैक्सीनेशन जो है वो अपलोड हो जाएगी। इसको भी नीचे भेजें, उठो चलो नीचे वैक्सीन लगवाओ, जाओ। हाँ जी जनाब, मैं तो लवाए 2 किथे लवाए दा? हाँ वो किथे? कार्ड सर को नहीं बने होया, ठीक है? जड़ा ठीके वाला कार्ड नहीं बनता वो मैं नहीं बनवाया। हाँ ठीक जी, 2 बारी लगाई महीने में। हाँ जी जनाब ने क्लियर है। कोट मोमेंट्स हैं? कोट मोमेंट्स दिखाओ ना, कोई मैसेज दिखाओ। अपना कार्ड दे दो, जिन्हें लगवाई ये कार्ड बनाया हुआ तो नहीं है, ये अंदराज कर लो और टोकन भी दे। ठीक है, इसके पास होगा फिर, अगर ये दे रहा है। इसके पास भी है ये। पाकिस्तान है, ये बाहर से लगवाई थी, जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ से लगवाई। हाँ जी, नाइजेरिया। जी हाँ जी। वहाँ से आए आप? जी मैं तकरीबन 2 महीने हो गए। ये आपका नेक्स्ट मंथ मार्च में 21 तारीख को आपकी बूस्टर डोज लगेगी, ठीक हो गया? 6 माह बाद बूस्टर लगे, वो आपने लाजमी लगवानी है। मेरे भाई ने दिया कार्ड जी, ठीक है। आपको साइनोफॉर्म लगी है, ठीक है, शुक्रिया। भाईजान आपने? अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। लगी हुई है जी सर, दोनों लगी हुई है। दोनों डोजें लगी हैं जी सर, कार्ड अवेलेबल है। कार्ड है इनके पास जी। जी ठीक है, इनका भी कार्ड बना हुआ है। सही है। ये इनका बकायदा ऊपर आ जाता है कि इन्होंने कौन सी तारीख को कौन सी वैक्सीन लगवाई और दूसरी कौन सी लगेगी। ठीक है, दूसरी डोज लगवानी है फाइजर की। 6 माह बाद बूस्टर लगेगी। जो आपका डेट है उसके ठीक 6 माह बाद जो आपको सेकंड डोज लगी है उसके ठीक 6 माह बाद आपको अब लगेगी। आपका टाइम हो गया है बूस्टर का, तो आप लगवाएं, ठीक है? चलो, मेहरबानी जनाब। हाँ जी भाईजान लगी कितने लगी वैक्सीन? लगी। वाह, आपने कार्ड बनवाया हुआ है? और आपको? लगी हुई है भैया। तो नहीं, मैं वो मैसेज आ रहा हूँ तो मेरा शनाख्ती कार्ड जो ना वो घर है। आप सफ़र करते हो, बाहर जाते हो, शनाख्ती कार्ड तो ऐसी चीज़ है कि पास होना चाहिए, आपका फ़ायदा है इसमें। पहली बार जा रहा था तो अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाए तो फिर शनाख्ती कार्ड तो होना चाहिए ना। यार जल्दी में ना था तो इसलिए भूल गया था। तो हाँ जी ठीक है, ID कार्ड दे रहे हैं तो हाँ लगे हुए हैं, ठीक है। इसका कोई पता नहीं लगता। कोशिश किया, आपने लगवाई हुई है, कोशिश ये किया करें आप, जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, एक ज़िम्मेदार शहरी का काम है कि वो अपनी शनाख्त अपने पास रखे। शनाख्ती कार्ड का मतलब ये है कि आपकी शनाख्त है ये, ठीक है? तो बगैर ID कार्ड तो फिर ही ना जाए हैं, जब फायदा नुकसान है तेरा। ठीक है, कितने जाने, कितों दे रहने वाले? कसूर के रहने वाले हैं, कसूर के। अब किधर जा रहे हो? मैं उधर चकवाल जा रहा हूँ, बाजी के पास। हाँ जी, वो ठीक नहीं ना है बाजी उधर। अच्छा ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। ये चकवाल वाली बस थी और इसमें 2 लोगों की नहीं लगी थी, उनको उतारा गया है और उनको अभी वैक्सीन लगेगी। फैसलाबाद जा रहे हैं आप दोनों सर, आपको भी लग चुकी है? जी ठीक है जी, इनका कार्ड बना हुआ है। ये ड्राइवर साहब है, तो इनका ठीक है। आगे बढ़ें। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते हैं जी। वैक्सीन लगी है आपको? एक डोज लगी है आपको? ठीक है भाई, कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद जा रहे हैं। ID कार्ड, वो कार्ड है आपके पास? वैक्सीन नहीं, कार्ड नहीं है। लग चुकी है? एक लगी है डोज, दूसरी लगी है। जी सर लगी हुई है। इधर लगी हुई है? अच्छा, ये कार्ड है, ठीक है। बट साहब ये देखें, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, ये पीछे QR कोड होता है, QR कोड। ठीक है जी, ठीक है। आपको बेटा कैसे वैक्सीन लगी है?
मैसेज वगैरह है? आपको लग चुकी है वैक्सीन? कहाँ हो गई? मैसेज है आपके पास? कार्ड तो नहीं है। कैसे हो गई? आईडी कार्ड याद है आपको अपना? इसको स्कूल में लगी है? अच्छा, आप निकालें। सर आपको वैक्सीन? सर लगी हुई है सर। लगी हुई है। कोई मैसेज वगैरह है आपके पास? कोई कार्ड शार्ट? नहीं है। आईडी कार्ड याद है आपको नंबर? नहीं आईडी कार्ड भी नहीं है? हाँ जी, स्कूल से लगवाई। स्कूल से लगवाई। लगी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ें। प्यारे भाई मैसेज है आपके बनाया? हाँ जी, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इनको भी लगी हुई है। ठीक है जी, ठीक है, कार्ड है इनके पास। ये अभी इनको चेक कर लें। आपको लगवाई है? है आपके पास? दोनों लगवा लो, चेक कर लें। ठीक है। आपको माँ जी का वैक्सीन? हाँ जी, एक लगी हुई है। एक लगी हुई है, ठीक है। जा रही हूँ, दोबारा दूसरी लगेगी मुझे। आपको मेरे भाई कार्ड निकाल के दिखा दो। बहना आपको? जी भाई, लगी हुई है। कार्ड तो नहीं है, घर में कार्ड हमारे। ये चेक करें जी, ठीक है। ये कॉपी करवाई है उन्होंने, लेकिन देख ले आईडी कार्ड दे भाई को साइनोवैक लगी। ठीक है, दे दें इनको। ओके सर, ओके। ये इनसे पूछ लें। लगी हुई है। बस कार्ड है। ठीक है जी, आज है जी फैसलाबाद जाने वाली ये गाड़ी है और सबको नहीं, हम लगाते भी हैं, नीचे टीम है। ये महकमा सेहत की टीम हमारे साथ है। अगर किसी को नहीं लगी हुई तो उनको उतार कर गाड़ी से उनको वैक्सीन लगाते हैं जी। अगर शनाख्ती कार्ड ना हो तो? व्हाट्सअप, अगर शनाख्ती कार्ड ना हो तो ना लगी हो। शनाख्ती कार्ड ना हो तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम लोग उनके पेरेंटल शनाख्ती कार्ड या हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड यूज़ करके फ़ोन नंबर लिख लेते हैं तो उससे वैक्सीन लग जाती है। अगर आपको नहीं लगी हुई तो आप वैक्सीन लगवा लें, नीचे आए लग जाती है वैक्सीन लग जाती है। आप वहाँ से लगवा लें जहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो फैसलाबाद जाने वाली बस थी जिसको चेक किया गया है महकमा सेहत की जानिब से, और किसी को वैक्सीन लगी है या जिसको नहीं लगी थी उनको उतार कर बाकायदा उसकी वैक्सीनेशन की है, उसका डाटा लिया है और फिर उसको वैक्सीन लगाई है। बट साहब थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। आज का जो प्रोसेस था, लारी अड्डा था और वैक्सीनेशन सेंटर था। अच्छा, आप जैसे आपने यहाँ पर देखा तो क्या कहेंगे, ये टर्मिनल्स पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना ख्याल रखा जा रहा है, कितने लोगों को रोज़ाना चेक किया जाता है? देखिए जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो आगाही प्रॉपर दी जा रही है, ठीक है। और हम महकमा सेहत की टीमें भी सुबह शाम तगड़ों में इसी लगी हुई हैं ताकि हम लोग पंजाब को बल्कि पूरे पाकिस्तान को कोविड फ्री करें। और हम लोग हर लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन की फ़ायदियत के बारे में बताया जाता है ताकि हम लोग इस बीमारी पर ओवरकम कर सकें। तो हमारा मकसद तो यही है कि जी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, और जो लोग रह गए हैं, मोस्टली लोगों को वैक्सीन कोविड की लग चुकी है, जो रह गए हैं हम उनको भी मोटिवेट करते हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं। जो लोगों के साथ शाद होते हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि दूर करी जाए उनको, कि जो उनको हैं उनके रिजर्वेशन हैं उनको हम लोग दूर करते हैं और उनको हम लोग एडमिट करवाते हैं कि जी आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं। जैसे अभी हमने पीछे गाड़ी में देखा था, 2 लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, हम लोगों को नीचे उतरवाया है और उनको वैक्सीनेशन लगवाई गई है। बाकी तकरीबन सारी गाड़ी क्लियर थी। इसमें भी आपने देखा कि सारी गाड़ी क्लियर थी, 1-2 का मसला था, वो भी हम लोगों ने साथ भेज के वैक्सीनेशन करवा दिया। बहुत शुक्रिया। ये था जी आज का रियलिटी चेक पंजाब महकमा सेहत के साथ, और बाकायदा गाड़ियों में मुसाफिरों को चेक किया गया। उससे पहले हमने आपको वैक्सीनेशन सेंटर दिखाया, वहाँ पर जो तरीक़ाकार था वो दिखाया आपको, डॉक्टर से बात करवाई। ये सारा अमल ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए, ख़ासकर मास्क के बगैर हमें बाहर नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि वैक्सीनेशन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आगे जाकर बहुत सी मुसीबतों से बचते हैं। तो आज के रियलिटी चेक में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।